चारों ओर सब कबो सोचले बन जा कि हमनी के मरे के बाद का होखेला। सब कोई के मरे के डर बहुत ही सतावेला। बाइबल में एकरा बारे में का भविष्य के जीवन के बारे में बतावेला। आइन जा हमनी के देखल जी का रोज सब सोचत हो हम जा। हमार नाम कैमी अटमेन बा और ई सब सवाल के जवाब खातिर वो सब हमरा साथ बना रही जा बाइबल के भविष्यवाणी में। अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय और कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा समाचार, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, बुरा शासन और भ्रष्टाचार, तेजी से विनाशकारी आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगने से दुनिया भर के लिए एक बड़ा चेतावनी। ये सब का क्या मतलब है? भविष्य में का बटुए? खुला बाइबल भविष्यवाणी में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वाक़ा कैमी ऑटमन से जुड़ी जा। दुनिया भर में अपनी यात्रा पर वह वास्तविक जीवन के संघर्ष का सामना करे खातिर सामने आयल बड़ी, लेकिन उनमें से उसे आशा के चमत्कार मिलल बा। आए जा हम कैमी ऑटमन से जुड़कर बाइबल के भविष्यवाणी पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से पूरी हो रहा बा ओकरा विषय में हमनी के साझा कइल जी। कारो सबके विश्वास कर सकते हैं जा कि आज रात हमने के बाइबल के भविष्यवाणी में आधा रास्ता पर इंगित करी न जा। बाइबल के भविष्यवाणी के दुनिया पर नेतृत्व में बेहतर ढंग से समझे में हमने के मदद करी। रोज सब पिछला कार्यक्रम के देखल चाहते हैं जा awr.org बाइबल पर जाके देख सकते हैं जा। हमार आशा हो कि काल के प्रदर्शन से रोज सब खुश होखम जा। हम आशा करते हैं कि हमने के देखल जी कि बाइबल में कोई भी सबूत नहीं है कि परमेश्वर की उपासना के 7वां दिन सबत से पहले दिन रविवार में बदल गई रहे। पूरा इतिहास पुष्टि करेला कि रविवार की उपासना एगो मनुष्य के द्वारा बनावल गई रिवाज है। कॉन्स्टेंटाइन अपन अधीन मूर्ति पूजा सूर्य उपासना के ईसाई धर्म के एकजुट कर देला से। हमने की याद रखी जा कि बाइबल एगो सच्चाई के बतावेला और शैतान के पास ओकर नकली बउए। परमेश्वर के आज्ञा उनकर चरित्र के तरह कभी भी ना बदल सकेला। आज रात हमने के भविष्यवाणी के उजागर करल जी कि लोग मृत्यु के बारे में का विश्वास करेला कि अंतिम दिन की घटना में एक बड़ा प्रभाव होई। का हमने के आशा बा कि कब्र से परिजात हो सकी ना जा। वास्तव में मृत्यु का होखेला एकरा के एक ठोस जवाब बाइबल से वास्तव में हमने के का बतावेला। याद रखी जा कि हमने के ऑनलाइन बाइबल स्कूल खातिर साइन अप करके नीचे लिख दिल गई बा, ओकरा पर क्लिक करके सवाल पूछ सकते हैं जा और प्रार्थना अनुरोध भेज सकते हैं जा। एकरा अलावा बातचीत बॉक्स में अपन टिप्पणी भी बिना हिचकिचाइले दे सकते हैं जा। असल में रोज सब कभी भी बतावे के होई कि रोज सब केवना देश से देख रहल बन जा। हम देखे के इंतजार में बन। हम कब्र के अध्ययन करे से पहले प्रार्थना करल चाहते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, संपूर्ण जगत के राजा, हमारे दिलों के राजा परमेश्वर खुद के खाली करते हैं और पवित्र आत्मा से हमरा के भरी और वचन से हमनी के होठ अभिषेक हो सके और हमनी के वो सत्य खातिर प्रार्थना करते हैं जा काशी की हमनी के भरोसा रौरा ऊपर बा प्रभु यीशु के अनमोल नाम में आमीन। रोज सबका वो मृत्यु के विस्तार से जाने की कोशिश कैले बन जा या जीवन प्रमुख वचन के खोए खातिर दर्द महसूस कैले बन जा। यदि मृत्यु के काला पर्दा के रउआ सबके जीवन से प्यार अलग होई तो शायद रउआ सब सोचले होखम जा कि ई सब जीवन खातिर एगो महत्वपूर्ण बउए। लोग तब तक समय के शुरुआत जीवन के मृत्यु के चक्र के लोग के दिल में छेद कर देवेला। आज रात हमनी के बाइबल के पर्दा के वापस खींचल जी और जब हमनी के मरी न जा और मौत के रहस्य के हमनी के बाइबल में देखल जी। इफिसियन ओकर 4:11 में कहेला कि अंधकार के निसफल काम में उ सहभागी ना होखियन वरन उनकरा पर उलाहा ना दिहन। यीशु हमनी के पवित्र शास्त्र में ठोस सबूत सुनिश्चित कैले बन ताकि हमनी के अनुमान आश्चर्य चिंता ना कर सकिन जा। हमनी के सच्चाई जान के और समझ के रहिन जा। कृपया मृत्यु के विषय में सब कोई हमने के निर्धारित विचार के अलग अलग जाने खातिर कोशिश करी ना जा, लेकिन परमेश्वर के वचन का कहेला। बाइबल में देखल जी कि हमने के ईसाई और गैर ईसाई मृत्यु के विषय में अलग तरीका से कहेला। कुछ धर्म पुनर्जान के विषय में विश्वास करेला तो कुछ धर्म विश्वास लोग के मानेला। मृत्यु कब्र से पार कुछ भी ना होखेला।
यदि रउआ सब अधिकांश ईसाई से पूछम जा कि जब हमनी के मरल जी तो कहवा जाइल जाई, तो कहियन जा कि जब हमनी के मरल जी तो व्यक्ति के आत्मा स्वर्ग या नरक में जाला। तो अन्य लोग कही कि वो विश्वास करेला कि जब यीशु अइहन तो मरल हुए लोग के पुनरुत्थान में प्रतीक्षा कर रहियन, या लोग कहेला कि वो स्वर्ग में रहियन। अगर वो स्वर्ग में रहियन तो हमनी के आत्मा का होई, का ई बोल सकते जा? का हमनी के मुंह या कान रही? यदि कोई आत्मा के आँख और मुंह कान ना रही तो स्वर्ग में हमनी के कैसे देख सकते जा, और शरीर के सब वापस कैसे आ सकते जा? ये तमाम सवाल के जवाब खातिर हमनी के वास्तव में मृत्यु के विषय में बहुत ही हैरान होखी न जा। का हमनी के आत्मा अमरता बा या पुनरुत्थान होई? रोज सब यदि आत्मा अमर बा तो वो मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग या नरक में कैसे जा सकेला? यदि आत्मा अमर बा तो मृत्यु वास्तव में जीवित लोग से बात कैसे करेला? मृत्यु के पूरा मामला के अमरता के सवाल से के साथ करेला। जब हमनी के पास अब का बउए, का ई हमनी के मसीह के दूसरा आगमन पर दियल गइल बा? हमनी के विषय में जवाब मिली। अगर हमनी के बाइबल में हमनी के विश्वास बा तो एक साथ बाइबल में सहमत होके देखी जा। एक समय के बाद बाकी एगो छोट लइका कब्र स्थान में जाके रहे और कब्र के पत्थर में से एक लेखन ओकरा आखिर में चल गइल, जैसन कि हम रुक गइल देख के, और जैसन कि एक बार कहला से जैसा कि हम भी अभी रोज सबसे जल्द हो जाए और अपन एक अनुसरण खातिर तैयार हुए। ठीक ही छोटा लड़का अपन चित्रांकी जेब से बाहर आके सिर के बल से लिपट गई और हम तुरंत ही पीछा करे में संतुष्ट ना भइल। जब एक दिन उजलस की कहाँ गई तो उम्र के सब जान के चाही। बाइबल हमनी के भरोसामंद जवाब देवेला कि ना केवल मृत्यु के बाद बल्कि यह भी कि बतावेला कि नया आशा और आत्मविश्वास के साथ मृत्यु के सामना कैसे कइल जाए। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पहला अध्याय हमनी के एक महान व्यक्ति यीशु एक जन के परिचय दिवावेला। ओकर एक चमकत हुए सफेद कपड़ा पहन के ओकर आँख आग में लपेटत के तरह रहेला। प्रकाशित वाक्य ओकर 1:18 में खुद ही प्रकट करेला कि हम मर गए रही और अब देख सकी ना, हम युग ना युग जीवित बानी और मृत्यु और अधलोक के कुंज या सब कुछ हमरा पास बा। आमीन। और हमरा पास अधलोक और मृत्यु के कुंजी बा। यीशु मृत्यु पर विजय पौलन और यही से उ कब्र के चाबी उनका पास बहुए। कोई भी विश्वासी जब मर जालन तो यीशु में विश्राम करेलन और पुनरुत्थान के आशा देखेलन। कुछ लोग कल्पना करेला कि आत्मा अमर बा, लेकिन एकरा बारे में बाइबल का सिखावेला? आत्मा अमर बा, विचार करिल जा। आई जा हमनी के उत्पत्ति में वापस जाइन जा। सप्ताह के सृष्टि में जब मनुष्य मर गई रहन त इनकर रहस्य का रहे? अगर हमनी के ये समझ के कि सृष्टि में का होई तो हमनी के सब कुछ समझ सकतनी जा। जब हमनी के मरल जी तो का होई? उत्पत्ति ओकर 2 के साथ में बाइबल कहेला कि जब यह परमेश्वर आदम के भूमि के मिट्टी से रचलन तो उनकर नथुना में जीवन के सांस फूंक देलन और आदम एगो जीवित प्राणी बन गई। ये 3 गो प्रमुख वाक्यांश पर ध्यान दी जाती। परमेश्वर अपन भूमि के मिट्टी से मनुष्य के सृष्टि कैलन, उनका में जीवन के सांस फूंकलन और जीवित प्राणी बन गई। का हमनी के बाइबल कहेला कि मनुष्य आदम के अविनाशी बना देलन? ना, ये एगो ऐसा ना हो सकेला, काशी कि मानव के असली स्थिति पता चलेला। मिट्टी और सांस बराबर एक जीवित प्राणी होखेला, या ओकर वर्णन दूसरा तरीका से होखेला। सांस और भूमि के मिट्टी एक जीवित प्राणी के बराबर होखेला। जीवित आत्मा के अर्थ होखेला जीवित व्यक्ति। आदम एगो जीवित प्राणी या जीवित आत्मा बन गईले। रोज सब देखत हो हम जाए कि हमनी के पास आत्मा बा, आत्मा नहीं खे और हम एगो आत्मा हनी। ई एक जीवित प्राणी, एक व्यक्ति जैसन कि रउआ सब बन जा। हम खोजल चाहतानी कि आत्मा का होखेला और अगर ई अमर बा त का ये कभी भी मर सकेला? एहेज कल ओकर 18 के 4 में बतावेला कि देख, सबके प्राण तो हमरा पास बउए और पिता के प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण होई। दोनों मर जाए, दोनों हमार होई। यही से प्राणी पाप करी और मरी। बाइबल कहेला कि एगो जीवित आत्मा मर जाई,
यही से एगो व्यक्ति मर जाला। ई तीन शब्द अतः परिवर्तनीय बउए। मत्ती ओकर 16 के 25 और 26 कहेला कि काशी की जो कोई प्राण अपन बचावल चाही उ ओकरा के खोई, और जे कोई ओकरा के खोवल चाही उ बचाई, और जे कोई ओकरा के खोई उ ओकरा के पाई। यदि मनुष्य सारा जगत के प्राप्त कर ली तो अपन प्राण के ओकर का हानि, तो ओकरा से ओकर का लाभ है। या मनुष्य अपन प्राण के बदले का कर सकेला। नश्वर के अर्थ हुई कि मृत्यु के अधीन हमनी के मरल जी की ना। अमर के अर्थ हुई अविनाशी, रउआ सब मर सकते जा की नाम। 1 तिमुथी ओकर 1:17 में कहेला कि अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखित अद्वैत परमेश्वर के आदर और महिमा युगना युग रही, आमीन। केवल संपूर्ण जगत के राजा अमर बा। हम विश्वास करी ना कि जवन लोग पृथ्वी पर रही हन और मरी हन, जब केवल कि यीशु के आवे पर अमरता प्राप्त करी हन। 1 तिमुथी ओकर 6 ओकर 15 से 16 कहेला कि जब वो ठीक समय पर दिखाई दिहन और परम धन्य और अद्वैत अधिपति के राज्य के राज पर प्रभु के प्रभु बावन और अमरता केवल उनकरे बउए। उ एगो अगम्य ज्योति में रही हन और उनकरा से कोई भी मनुष्य ना देखी ना कभी देख सकेला। उनकर प्रतिष्ठा और राज्य युगना युग तक रही, आमीन। फिर से सत्य के बार बार दोहरावे के अमरता केवल परमेश्वर में ही बउए। रोज मूर्ति पूजा यूनानी दर्शन से सीखल होखम कि आत्मा अमर होखेला। ई मानव द्वारा बनावल गई शिक्षा के आत्मा शरीर से अलग रह सकेला, और यह भी कि कई प्रकार से अपन जीवन होखेला। बाइबल सिखावेला कि मनुष्य एगो अनिवार्य भाग बा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ई तीनों घटक एगो अविभाज्य बउए। ई तीनों भाग से एगो संपूर्ण व्यक्ति बनेला, जहाँ आध्यात्मिकवाद और नया युग के दर्शन सिखावल जाला। आत्मा अमर बा और ई एगो मानव निर्मित शिक्षा आत्मा एक व्यक्ति की मृत्यु पर अलग करेला, जैसन कि वे 2 अलग अलग शिक्षा होखेला। आत्म ध्यानवादी सिखावेला कि जब हमनी के मरल जी तो हमनी के आप में ही एगो तत्व जन स्वर्ग तक उखड़ कर जाला जीवित रहल जी, और आप वापस आ सकते जा और जीवित लोग के साथ हमनी के बात कर सकते जा। कारण वह सब समझते जा कि ये इतना घातक विचार हो सकेला। शैतान हमनी के धोखा देवे खातिर मृत्यु के बारे में झूठ विचार के उपयोग करेला और हमेशा कर सकता। 1 कुरिन्थियों 15 के 51-52 में कहेला कि देखें, हम तो से भेद के बात कही ना, हम सब ना सुतल जी, परंतु सब कोई बदल जाए जी, और यही एगो क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकल जाई, काशी की तुरही फूकल जाई, और मुर्दा अविनाशी दशा में उठ जाइहन और हमनी के बदल जाए जी, और हमनी के बादल पर चल जाए जी। जब परमेश्वर आदम के बनैलन तो उनकरा में सांस भीतर डालन कि उ एगो अमर आत्मा बन जास। उत्पत्ति ओकर 2 के 7 में कहेला, तब यह परमेश्वर आदम के भूमि के मिट्टी से बनैलन और उनकरा नथुना में जीवन के श्वास फूक देलन, और आदम जीवित प्राणी बन गइल। एकरा बारे में हमनी के का सोची न जा, मृत्यु सृष्टि के विपरीत बा। यही से तब का होखेला, कोई व्यक्ति मर जाला तो का हो सकेला जौन ईश्वर के पास वापस जात होई। का ई एगो रहस्य बा? आइए हमनी के बाइबल में हमेशा की तरह जवाब देखल जी। सभोपदेशक ओकर 12 के 7 में कहेला कि जब मिट्टी जेव कहते हैं मिट्टी में मिल जाई और आत्मा परमेश्वर के पास जेकर है उनका पास लौट जाई। ठीक बा, शरीर मिट्टी में चल जाई, लेकिन आत्मा जौन बा परमेश्वर के पास ऊपर चल जाई। वो कुछ ऐसा ना होखेला, सचेत रही जा, और ईश्वर सांस या शक्ति ईश्वर के पास ही लौट जाई। परमेश्वर अपन मन में उनकर व्यक्ति की पहचान और संरक्षित करिहन। पुराना नियम में इब्री शब्द आत्मा रुचाए बा, एकर अर्थ होखेला सांस, जौन आत्मा और श्वास से चीज होखेला। आत्मा और अंत मन में अलग होई। ईश्वर मनुष्य के जमीन के मिट्टी से बनैलन और उनकरा के एगो शरीर ईश्वर मनुष्य में सांस भर देलन। इब्री शब्द में आत्मा के सांस कहल जाला, और फिर मनुष्य एगो जीवित प्राणी बन गइलन। जब कोनो व्यक्ति मर जाला तो उनकर शरीर मिट्टी में मिल जाला। जीवन के आत्मा या सांस, जीवन के शक्ति परमेश्वर के पास वापस चल जाई।
आयुब 27:3 कहेला कि काशी की अब तक हमार सांस बराबर रहे और परमेश्वर के आत्मा हमार नथुना में रहे। एकरा से पता चलेला कि सांस और आत्मा एक बा, तो ईश्वर के आत्मा स्पष्ट रूप से सांस और प्रेत के आत्मा ना होखेला जौन हमनी के नाक से निकलेला। हमें उदाहरण से एगो बल्ब ब्रेकअप के साथ समझाई। कहीं जाके हमनी के एगो कमरा में रोशनी करल चाहतनी जा और ओकरा के बल्ब प्रकाशित आवश्यक होई, लेकिन हमरा सिर्फ एगो सादा प्रकाश बल्ब के आवश्यकता होई। आज हमनी के बल्ब के व्यक्ति के शरीर के दर्शावता। हमनी में रोशनी और प्रकाश बल्ब के शक्ति करे खातिर आवश्यकता बा। ई बल्ब एगो अकेला प्रकाश ना दे सकेला, हमनी खातिर शक्ति के स्रोत के आवश्यकता बा। यही से शक्ति जीवन के चिरांगी और परमेश्वर के सांस के दर्शावेला। बिजली तार के माध्यम से बल्ब में आवेला और प्रकाश पैदा करला। ठीक वही प्रकार जब हमनी के परमेश्वर सांस आदम के शरीर में प्रवेश कैलन तो ओकरा के जीवन देलन। तब का हो सकेला जब हमनी के प्रकाश के बंद कर दिया तब बिजली चल जाई। यही तरह से हमनी के सांस लेल बंद कर सकत है जा और हमनी के दिल धड़कल बंद हो जाई तो हमनी के मर जाए जी और हमनी के सांस या जीवन के चिरागी परमेश्वर के पास लौट जाई। जैसन कि आयुब भी कहेला कि सांस आत्मा के बराबर ना और सांस जीवन के बराबर नहीं खे, जीवन के बराबर बहुए। का मृत्यु में कोई समझ होखेला? भजन संहिता ओकर 146:4 कहेला कि ओकर प्राण भी निकली और वो भी मरी और मिट्टी में मिल जाई, वही दिन ओकर सब कल्पना नाश हो जाई। एहेज कर 9 ओकर 5 और 6 कहेला कि तब वह सुनेलन और दूसरा से कहलन कि नगर के ओकरा पीछे पीछे चल के मारल जाई। कोई पर भी दया ना करल जी और ना कोमलता करल जी। बूढ़ा होखेन चाहे युवक, कुंवारी या बाल बच्चा या स्त्री, सब के मार के उनकरा के नाश करल जी। परंतु जब कोई मनुष्य के माथे पर उ चिन्ह देखियन उनकरा निकट ना जइहन और उ हमार पवित्र स्थान से ही आरंभ करिहन और उनकरा के पुरनिया से आरंभ के जौन भवन के सामने रही ई कह दियई। मृत्यु कुछ भी ना होखेला। काहे ना होखेला? कैसे कि मृत्यु के विचार नष्ट हो जाई और कोई भी चेतना ना होई। उनकरा पास अब प्रेम, घृणा या ईर्ष्या के भावना ना रही। हमनी के प्रिय मृतक अपन कब्र में शांतिपूर्वक आराम कर रहियन और उनका अगला तथ्य चौंकावे वाला हो सकेला। बाइबल का सिखावेला हमनी के मृत्यु एगो नींद के तरह बउए, एक शांतिपूर्वक नींद जौन यीशु के द्वितीय आगमन तक रही। और हमनी के जानत है कि बाइबल में मृत्यु के नींद के रूप में 50 बार से अधिक बार वर्णन कइल गइल बा। भजन संहिता ओकर 13:3 में कहेला कि हमार परमेश्वर यहोवा हमरा और ध्यान लगावेलन और हमरा के उत्तर देवेलन और हमार आँख में जो तियन होखेला ओकरा में नींद आ जाला। फिर से हमके देखी ना जाए कि बाइबल मृत्यु के विश्राम कहेला। शास्त्र में कई बार के अमर आत्मा ना होखेला। एक दिन यीशु शिष्य अपन दोस्त के लाजर के घर गइलन और यात्रा पर मरियम और मार्था उनकरा के देख के खबर सुन के कि लाजर बीमार रहे और मर गइल तो यीशु उनकरा घर पहुँचलन। 3 दिन पहले से ही उन्हीं जानी इंतजार करत रही जा। यूहन्ना 11 से 14 तक कहेला कि उनकरा से बात कहली कि एकरा बाद उनसे कहे लगली कि हमार मित्र लाजर सुतल बा परंतु हम ओकरा के जगावे जात बाई। तब चेला उनकरा से कहलन, हे प्रभु, यदि उ सुतल बा तो उ बच जाई। यीशु उनकरा से मृत्यु के विषय में कहलन कि उपरांत समझत रहन कि उ नींद से सुत जाला विषय में कहत रहन, पर यीशु उनकरा से साफ कहलन कि लाजर मर गइल बा। यीशु खातिर जैसन कि बाइबल में लेखक के खातिर मृत्यु नींद बा। यीशु लाजर के घर गइलन और मार्था से कहलन कि इस शब्द पर बहुत ही ध्यान दी जा। यूहन्ना 11:23 में कहेला कि यीशु कहलन कि तहार भाई अभी भी जी उठी। मार्था जौन भाई यीशु से रो के कहली कि आश्चर्यजनक खबर बा कि यीशु यह भी ना कह सकलन कि हमनी के भाई के आत्मा अब स्वर्ग में होई, बल्कि वो कहतवन कि कब्र से वो जी उठी हन। हम बताइनी कि मार्था यूहन्ना 11:24-25 में मृत्यु के बारे में विश्वास करिन जा। मार्था ओकरा से कहली, हम जानत हैं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय उ जी उठी हन। यीशु पुनरुत्थान और जीवन हम ही दोनों बानी और जौन कोई हमरा पर विश्वास करी उ कभी भी ना मरी भी तो उ जिंदा हो सकेला। मार्था यीशु के सीधे अपन धर्म ग्रहण कैली और उनका के मनली कि हमार भाई यीशु द्वितीय आगमन में पुनर्जीवित होई।
यीशु मसीह उनकरा के कब्र के पास पहुँचे के कहलन और लाजर निकला, और यीशु के आज्ञा पाके लाजर जाग के कब्र में से निकल अइलन। हमनी के कल्पना कर सकते हैं जा कि जब हमनी के सीधे स्वर्ग चल जैतन त कब्र के पास यीशु के स्वर्ग की ओर देखतन और लाजर नीचे अइलन। अब हमनी के कुछ बताएं कि हमनी के लाजर होती जाता, हमनी के 3-4 दिन तक स्वर्ग में होती जा और यीशु हमनी के नीचे ही आज्ञा दे के होतन। हमनी के तत्काल प्रतिक्रिया कृपया के परमेश्वर ना और यहाँ अधिक प्रिय लागेला। हम वास्तव में पृथ्वी पर वापस ना आवल चाही ना। का हमनी के पास ऐसा ना हो सकेला? या दिलों के माने के बाकी सच है कि लाजर बाइबल में एगो संपूर्ण पुस्तक लिखल जानत रहे तो उस स्वर्ग देखले होखी और दिन के पत्रकार के 1 लाख सवाल पूछल गए रहे कि स्वर्ग कैसन बा, लेकिन उनकर कोई रिकॉर्ड नहीं थे काशी कि ऊ वहाँ ना हो सकत रहे। लाजर पूरा तरह से कब्र में सोई रहे और जब यीशु कहलन कि बाइबल में वर्णन करेला कि स्वर्ग में नरोना हो के खुशियाँ काल्पनिक रहे। लोग कहेला कि आपन माँ के बारे में सोचल अच्छा लागता और जो भी हमरा के स्वर्ग में देखी, लेकिन का होई कि अगर हमने के पति के साथ दुर्व्यवहार होई तो अपन माँ स्वर्ग से उतर के दुर्व्यवहार देखी हन। हमने के आयुब 14:21 में बतावेला कि अपन पुत्र के बड़ाई होई और ना सूझी और घटी होई परंतु ओकर हाल ना जानी। भजन संहिता 115 में कहेला कि मृतक चुपचाप पड़ा रही हन और यह के स्तुति ना कर सकेलन। मृतक सीधे स्वर्ग में ना जइहन, काशी के यदि स्वर्ग में रही हन तो उनकरा के हलावे खातिर प्रभु के प्रशंसा करी हन। बाइबल में आत्मा शब्द के उल्लेख 1600 बार कईल गईल बा, लेकिन कभी भी आत्मा अमर शब्द के उपयोग नहीं कईल गईल। ये हमेशा मृत्यु के नींद के रूप में वर्णन कईल जाला। हमनी के जैसन कि मन ठीक लागेला और हमनी के महसूस करी न जा और समय चक्कर दर्द के बीच बीत जाला। भले ही दर्द चक्कर आवे के बाद सही लाग रहला, लेकिन उस समय बीते के साथ साथ व्यक्ति सो जाला। ये दर्शावेला कि मृत्यु पर का होता। जैसे हमने के देखल जी लूका 23 के 42 और 43 में कहेला कि तब वो कहलन कि हे यीशु, जब तू अपना राज में होगा तो हमार सुधि लिहा। तो उनकरा से कहलन कि हम तोहरा से सच कहत हई कि तू आज ही हमरा साथ स्वर्गलोक में होकबा। यीशु मरे वाला चोर के ई वादा ना कइलन कि ओही दिन उ स्वर्ग में उनकरा साथ रहियन। यीशु स्वयं वो दिन स्वर्ग में ना गई रहन। याद रखिए कि मृत्यु में यीशु स्पष्ट रूप से कब्र में सुतल रहन और पुनरुत्थान के सुबह तक। यूहन्ना 20:17 में यीशु कहलन कि हमरा के मत छुओ, काशी कि अब तक हम पिता के पास ऊपर ना गईनी तो हम कैसे समझ सकीना कि यीशु जौन बावन चोर के का बोलले रहन। यीशु मसीह ओह दिन चोर से क्रूस पर का कहलन। हमने के फिर लूका 23 के 43 में पढ़ल जी केवल एगो शब्द अलग विश्राम के स्थानांतरित करेला कि बाइबल पूरा तरीके से खुद एक साथ अनुरूप स्थापित करेला। पाठ कहेला कि वह उनकरा से कहलन कि हम तारा से सच कहिना कि आज ही तू हमरा साथ स्वर्ग लोक में होखबा। दूसरा जगह हमने के अलग विश्राम छूट गईल बा। देखी जा हमने के जब प्रेरित के काम ओकर 19:12 में किंग जेम्स बाइबल कहेला कि यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछा उनकरा देह पर छुआ कर बीमार पे डालल जात रहे तो बीमारी उनकरा से चल जात रहे और दुष्ट आत्मा उनकरा से निकल जात रहे सन। ठीक बा, चलिए हमने के एगो अलग विश्राम पे फिर डालें जा। जब शरीर पर रुमाल और अंगोछा डाला रहे तो बीमारी दूर होत रहे और ये स्पष्ट रूप से देख सकता नहीं जा कि जब हमने के मरल जी तो सूतल जी और पुनरुत्थान के प्रतीक्षा करल जी। यही से आप लोग सब जानते हैं कि प्रभु के दूसरा आगमन होई तो ओकरा पहले हमने की अमरता एगो झूठा बउए। केवल परमेश्वर ही अमर बाड़न और शैतान हमने की विश्वास देवल चाहेला कि हमने के मर नहीं जा सकत। 1000 साल पहले अदम के बारे में पहला झूठ के शुरुआत भई रहे, जाना पर मानव जाति अभी भी विश्वास कर रहल बा। हमने के दुष्ट स्वर्गदूत हमने के प्रियजन के रूप में बात करेला और कब्र पर संदेह के ले जाला। हमने के शैतान के झूठ के स्वीकार करे में गुमराह कर जाए न जा और शैतान के पहले झूठ में गिर जाए न जा। शैतान यही से हमने के पति शैतान चाहेला कि लोग विश्वास करेंगे कि वो मरिहन और जीवित रहियन और संपर्क दिहन। एकरा से शैतान हमने के हमेशा ही धोखा दे चाहेला।
ईसाई और कई लोगों के द्वारा पवित्र मानल जाला। एक प्रणाली उनका माध्यम में शैतान आत्माओं के बंध में रहे। आवाज बोलती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देला। एक 2 घंटा पहले ही अनुकूल खोलकर वो बातचीत कलन और हम सही जानत रही कि उस सही शब्द से आप स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करे के हमनी के जरूरत बा। परमेश्वर हमनी के हमेशा साथ रही हन। नीक के कम उम्र में देवी के पूजा खातिर अपन जीवन समर्पित कर देलन और उनकरा में खाली बिंदु बतावल जात रहे। मसीह दुश्मन हन और जौन तुमकर दुश्मन बनलन उनकरा के विरोधी पक्ष में काशी की हम एगो देवी के सिपाही रही। खैर उनकरा मुड़ी जा और हमने के ठीक कहते जा कि एगो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिपाही बानी। हम कहनी नी के तू हमार दुश्मन नहीं खा, शैतान हमनी के दुश्मन बा। बाइबल कहेला कि युद्ध में जीते के चाहिए। हमार दोस्त सो केवल पक्ति हमनी के बातचीत करके काशी की सुबह बिनाम में निक छोड़ल जात रहन और उ शांत हो गलन और प्रार्थना करे लगलन और निक साझा करे खातिर जारी कलन कि उनकर जीवन भर प्रतीत भइल कि ईसाई सफाया करे के ई जल्द ही होखे वाला बा। सालों पहले उ देवी के कदम में आदेश देवे खातिर अपन युद्ध के सॉफ्टवेयर कंपनी बनैलन और उनकरा से उ अमीर और सफल बन गइलन। उ जल्द ही उभर करके पृथ्वी पर से उठ गइलन, लेकिन उनकर बचपना खुद के उनकरा ऊपर रहे और उनकरा पास एगो पालन करे के अलावा कोनो भी विकल्प ना रहे। निक और स्वेच्छा से चर्च में करे लगलन और मृत्यु का होखेला स्पष्ट रूप से सच्चाई शैतान के निर्णय यही प्रकार जानकारी रोगो सब आज रात हमनी के चर्चा करल जी। हम एगो प्रेम करे वाला शक्तिशाली व्यक्तिगत परमेश्वर के बारे में अपन दृष्टिकोण साझा करल जी कि वो हमनी खातिर कैसे रक्षा प्रदान करेलन, जबकि उनकरा पास विचार के वर्णन और देवी के पीड़ा के भयंकर क्रूरता रहे। उनकरा साथ कई घटना साझा भइल बा और हमनी के जीवन के साथ साथ मृत्यु के परिवार सदस्य कैसन बात करेला ई 3 अतिरिक्त प्रेत के बारे में बताइहन। निक ऐलान कलन कि हम ईसाई के सफाया करके अपन पूरा जीवन में प्रतिष्ठित करल चाहते हैं। ये बहुत ही जल्द होखे वाला बा। देवी जल्द ही पृथ्वी के उभरी हन और ऊपर उठे हन। हम जवाब देनी हाँ, हम विश्वास करी ना कि बाइबल के भविष्यवाणी हमनी के बतावेला कि जो लोग बाइबल के सच्चाई खातिर खड़ा होखेला वो यीशु उनकरा के पहले सतावल जाई हन, लेकिन अपन दूसरा आगमन में विश्वास यादन के वापस हो जाइहन और स्वर्ग के अनंत काल में जइहन। हम उनकरा मुड़नी और निक से कहनी तहार अंतिम खेल का बउए। उ शांत हो गइलन, स्तंभ दिखाई देलन और वो अंत में कहलन कि हम एगो ईमानदार ओकर बारे में कभी भी ना सोच सकीना कि देवी खातिर अंतिम खेल के खुलासा का हुई। हम पूछे ना। निक हमनी के एगो गरम चमक के रूप में वर्णित कैलन और हमरा पास चारों ओर देखलन। हमरा इस समझ में ना आवत रहे कि भीतर के प्रकाश के ताकत के निकल गइल और उनका आँख में देखलन की मुस्कुराहट होइल। तब हमनी के यीशु और उनकरा पास आवे खातिर कहनी। ये एगो महान विवाद के केंद्र में होई कि ये धरती पर बहुत ही कम समय बचल बा, यहाँ तक कि शैतान के भी समय कम हो गए। शैतान पतित स्वर्गदूत दुनिया के दूत के रूप में दिखाई दिहन और उनकर शब्द में दुष्ट स्वर्गदूत मृत्यु दोस्त और रिश्तेदार के उन लोग के साथ अइहन और जौने तरीके से चर्च के तैयार के खुलासा करेला। जीवित लोग मृत्यु के साथ बातचीत के जोड़े खातिर बुराई के राजकुमार उनका दिमाग पर कर्मार्थी प्रभाव के प्रयोग कैलन। शैतान के पास पुरुष के अपन ऋतु दोष के उपस्थिति के पहले लावे के शक्ति होखेला। नकली ना एकदम सही परिचित रूप से शब्द स्वर यहाँ तक कि सब सटीक विशेषता के पुनः प्रस्तुत कर जा सकेला। एगो बुरा आत्मा एगो आदर्श उदाहरण होखेला जौन पवित्र शास्त्र में एगो भविष्यवक्ता के सटीक समानता के दर्शावेला। पहला सामुएल के हमनी के 28 में एंडोर की जादूगरनी के कहानी कहेला कि एगो महिला रही और राजा साउल के नबी सामुएल के आत्मा के बुलावे खातिर सलाह देली ताकि उनकरा के अगला दिन युद्ध में फिलिस्ती के खिलाफ सलाह प्राप्त कर सकल जाओ। हालांकि साउल जानत रहन कि जादू टोना के एक पहला सामुएल ओकर 15 के 23 में लिखल बा कि देख बलवा न कर और हमरा से भावी नत कर और पूछे वाला के समान बलवा करे वाला और भावी करे वाला और पूछताछ करे वाला दोनों ही एक समान पाप करेलन। एकरा पहले हमनी के शासन काल में साउल के फैसला के मध्य के मौत के घाट उतार देवे के चाहत रहे। यही से उ राज्य में
कम जादूगर बचे रहे। एक रात के मध्य में उनका खुद सवाल भइल कि उ माफी मंगलस और एगो जादूगरनी जाके गुफा में छुप गईल। सामुएल का एगो नबी रहन और जवन साउल के भयानक खबर मिले के अगला दिन लड़ाई में उनका सीधा ही मृत्यु हो गईल। हमनी के देख सकते हैं कि शैतान कोई भी तरीका से इस्तेमाल करेला ताकि व्यर्थ समय में उनकरा के धोखा दे और जादू टोना प्रमुख हो जाए। कई लोग एकरा पे अविश्वास के साथ दिलासा देवेला कि उनका प्रियजन स्वर्ग के आनंद काम में जाके चल जाला। उ बुरा आत्मा शैतान के ध्यान देवेला कि हमनी के दिन में एक सटीक चेतावनी दी तनी जा। हमनी के अंतिम दिन में अभी रह रहल बानी जा। पहला तिमोथी 4:1 और 2 में कहेला कि परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जीवित और मरल हुए के न्याय करेलन और उनका सामने प्रकट होला कि राज्य के सुधि उ दिलहन और हमनी के उ चितावेलन कि तू जवन वचन के प्रचार कर और समय और असमय तू तैयार रह। सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना देवे और डांट और समझावा जा। दुष्ट स्वर्गदूत या आत्मा के दुनिया में ढोंगी कभी भी पूरा चेतावनी और भविष्य के घटना के विश्वसनीय के आभास देवेला और झूठा शिष्य शिक्षा के आसानी से स्वीकार करेला। ईश्वर में खुश करेला और मौजूद ऊंचा पर्दा पे वो कब्जा करेला। सबोपदेशों को 9:5 में लिखल बा कि जीवन तो इतना जानला कि उ जरूर मरी, परंतु जो मर गइल बा उ ना जानी और उनकरा में कुछ और बदल भी ना सकेला। उनकर स्मरण जौन बा उ मिट गइल बा। ईश्वर के मृत आत्मा के साथ ढोंग ना करी जा। पहला कुरिन्थियों 10:20 कहेला कि वरन्य की अन्य जाति जौन बलिदान करेला उ परमेश्वर खातिर ना करेला, परंतु दुष्ट आत्मा खातिर उ बलिदान करेला और हम चाहते हैं कि तू दुष्ट आत्मा के सहभागी न होख। प्रकाशित 16:14 में ई चिन्ह दिखावेला कि दुष्ट आत्मा जवन सारा संसार के राजा के पास निकल कर यही से जाला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वो बड़ा दिन खातिर लड़ाई खातिर उ इकट्ठा हो सकी। लय व्यवस्था 19:31 में ओझा और भूत साधे वाली की ओर न फिर और ऐसे की खोज के उनके कारण अशुद्ध न हो जा, हम तहार परमेश्वर यहोवा हनी। लय व्यवस्था 20:27 पद में कहेला कि यदि कोई पुरुष वाली ओझा ईश्वा भूत के साधना करी तो निश्चय मार डाला जाई, ऐसा न कि ओकरा पर पथरवाह कइल जाई और उनकर खून के जौन पाप बोगे ओकरे सिर पर पड़ी। लेकिन आज प्रेतवाद के दुनिया में आपन पैर जमा गइल बा और अपन चर्च में आक्रमण देल गइल बा और एहसास बा कि दुनिया के समुदाय होई और हमने के धोखा पुनरुत्थान के निंदा करे खातिर जादू टोना के एगो नया भेष में जागृति होखेला। मत्ती 24:24 में कहेला कि ओ समय यदि कोई तरह से कही कि देख मसीह इहाँ आइल बड़न और उहाँ आइल बन त तू ओकरा भी न जइह, काशी कि मसीह जब अइहन त उ सब कोई के देखिहन। प्रकाशित वाक्य के 18:2 में कहेला कि उनका ऊंचा शब्द से पुकार करके गिर गईल और वो एगो बड़ा बाबुल गिरल। दुष्ट आत्मा के निवास हर एक अशुद्ध आत्मा के अड्डा और एगो अशुद्ध और घृणित पक्षी के अड्डा होई। दूसरा शब्द में हमने के शैतान के आत्मा और ईसाई चर्च के भेद के कारण बाबुल भ्रम के स्थिति में होखेला। मसीह जगत में गिर गईल और शैतान अपन झूठ छल के माध्यम से चर्च तक के प्राप्त कर ले बा। बहुत ही मामले में शैतान राजदूत के संदेश और मृत्यु के आत्मा के शांत में ओकर महिमा में भुनाए गईल चर्च में अद्भुत वकील के रूप में स्वागत करेला। हमनी के देखल जी कि ओकर प्रकाशित वाक्य ओकर 18:23 में लिखल बा कि दिया उजाला फिर कभी भी दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमके, तुम में चमकेगा और दुल्हा दुल्हन का शब्द फिर तुझ में सुनाई न देगा। काशी की तहार व्यापार पृथ्वी के प्रधान और तहार टोने के सब जाति भरमावल गईल बा। ई स्वर्गदूत होखे के दावा होखेला कि सिर्फ ई कहेला कि दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत मृत्यु के आत्मा होखे के दावा करेला। दुनिया के देश के होकरा के अंतिम लड़ाई में जवन कुल विनाश हो जाई। प्रकाशित वाक्य 16:14 में कहेला कि ई चिन्ह दिखावे वाली दुष्ट आत्मा और सारा संसार के राजा के पास निकल के
आई और उनकरा के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वो बड़ा दिन खातिर लड़ाई खातिर इकट्ठा करी। दुख के बात बाकी कई देश के अगुआ आज उन लोग के सलाह लेवेलन जौन एगो महत्वपूर्ण मुद्दा पर निर्णय लेवेला और उनकरा मृत्यु के संदेश प्राप्त करे के दावा करेलन। आश्चर्य बाकी इतना उथल पुथल ई ग्रह पर बउए। दुनिया के निर्णय निर्माता शैतान के उनका माध्यम से शासन करे के अनुमति देवेला। एशिया ओकर 8 के 19 और 20 में कहेला कि जब लोग तारा से कहें तो जाओ और टोना के पास जाकर पूछ कि वो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब वो तारा से कहियन कि का प्रजा अपन परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछेल चाही, का जीवित खातिर मुर्दा से पूछे के चाही। व्यवस्था और चेतावनी के चर्चा कइल जाला। यदि उ लोग वचन के अनुसार ना बोलिहन तो निश्चय उनकरा खातिर पौ ना फटी। गवाही में कानून खातिर यदि वो अपन शब्द के अनुसार ना बोलिहन तो ऐसन उनकरा पर प्रकाश ना होई। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहेला कि हमनी के लोग सुने से इनकार करी ना जाके मृत्यु खातिर बोले के दावा करी। परमेश्वर वचन से हमनी के जानकारी प्राप्त होखेला कि का बुद्धिमान विचार बा। प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में कहेला कि एगो मजबूत पाठ बा, लेकिन हमनी के देखे के जरूरत बा कि ई का कहेला। ईश्वर हमनी के चेतावनी दे रहल बावन और हमनी के एगो मार्गदर्शक के पर कुत्ता और टोना है और व्यभिचार और हत्या के मूर्ति पूजक और एगो झूठ के चाहे वाला से गढ़े खातिर उ बाहर रखल चाहत बावन। जवन लोग मृत्यु के सलाह देवेलन उ स्वर्ग के बाहर जइहन। और दोस्त, मूसा के समय परमेश्वर हमनी के आज्ञा दिलन कि ऐसन लोग के मौत की घाट उतार दीह। लय व्यवस्था ओकर 20 के 27 में लिखल बा कि यदि कोई पुरुष स्त्री ओझा भूत के साधना करी तो निश्चय मार डालल जाई और ऐसन के पथरवाह करी और उनकर खून उनके सिर पर पड़ जाई। जादू टोना के मृतक से संपर्क करे के उ दावा करेला और बाइबल में कहेला कि शरीर में काम तय प्रगट बउए एक ही है, उनकरा से लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल दिहल जइहन। ईश्वर हमनी के चेतावनी देले बवन गलातियन 5 के 19 से 21 में कि शरीर के काम तो प्रगट बा, अर्थ व्यभिचार, गंदा काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और एकरा जैसन बहुत सारा काम बा जेकरा विषय में उ पहले से कह दिले बवन कि ई सब काम करे वाला ऐसन लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होखिहन। हम रउआ साझा करल चाहतानी कि हमनी के स्वर्ग में कैसन होखल जी अगर हमनी के एह चीज के अभ्यास ना करल जी त जब परमेश्वर इतना सरल बनिहन तो हमनी के स्वर्ग के बाहर निकाल दिहल जाई। अगर हमनी के ई सब काम करल जी तो परमेश्वर हमनी के खुद ही बाहर निकाल दिहन। यही से हमनी के एह सूची के जाने के बहुत ही आवश्यकता बाकी हम रउआ से प्यार के साथ ही कहतनी कि हमनी के पास साझा एक साथ मिल के साझा करल चाहत हैं कि ताकि देखी जा कि ईश्वर एक और ईश्वर उनका पास नमूना बा। हम चाहत हैं कि स्वर्ग में होखे वाला जौन होई उ हत्या के इत्यादि और सब के पास हमनी के सूची बा। ये सब के हमनी के आज रात अध्ययन करल जी। ई निर्वाद के हमनी के यथासंभव दूर करल चाहते हैं जा। कुछ भी होई हमनी के जादू टोना के मिलता जुलता चाहे कितना भी सहजता से परिपूर्ण होई कोनो फिल्म या टीवी या किताब और मृत्यु के बाद जीवन के बारीकी से किसी की ना होई। भूत, चुड़ैल, मूर्ति पूजा, संत, मृतक के साथ कोई भी प्रकृति संपर्क में हमनी के शैतानी ताकत से संपर्क होई। इफिसियों की किताब ओकर 5 के 11 में कहेला कि अंधकार के निसफल काम में सहभागी नइखे होखे के वरन ओकरा के उलाहना देवे के बा। जब रंजा 10 साल के रहली तब उनकर दुष्ट आत्मा उनकरा के शिकार हो गईल और माता पिता एगो ओझा के पास उनकरा के उपचार करे खातिर ले गईलन। 10 गाय के उ बेच देहलन लेकिन उनकरा में कुछ भी काम ना दिलस। 16 साल की उम्र में एहसास भइली कि उनकरा ऊपर एगो नया आत्मा प्रवेश कैलस। उ बुरा तरीका से रहली और उ देखे लगली और सुने भी लगली लेकिन उ अन्य बात दोसर के उनकर बात के ना सुन पावत रहे। उ इनकर एगो पहला बच्चा बीमार भइल और उ मरे के मजबूर हो गईल और उ व्याकुल हो गईल कि
उनकर पहला बच्चा पैदा भइल और आत्मा उनकरा के जादूगरनी बनावे खातिर कहली, लेकिन उ मना कर देली। लेकिन उ बच्चा के बीमार कर देलस। उ मरे के मजबूरी पर हो गई। व्याकुल होकर उ आखिरकार सहमत हो गई कि जब उनकर बच्चा पैदा हुई तो उ आत्मा का करी उ कर सकेला। 9 महीना बाद एगो उनकर बेटी पैदा भइल। अगला वर्ष में उ एगो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल बन गईल। उ खुद ही अपन जीवन पर नियंत्रण ना रखत रहे, केवल वह कि जौन आत्मा उनकरा ऊपर रहे शक्तिशाली दावा के माध्यम से मन गढ़त रहे और कई लोग ठीक रूप से चमत्कार होत रहे। एकरा बाद बंदूक के गोली बेकार करे खातिर उनकरा में शक्ति रहे और उनकरा समुदाय में एगो मूल्यवान सदस्य बन गईली, जेकरा वजह से उ अमीर हो गईली। एगो समय 27 हथियार बंद लोग उनकरा के घर में अइलन और भाला कैलन और उनकरा के हथियार से नुकसान पहुंचावे के कोशिश कैलन, लेकिन वो उनकरा सामने शक्तिहीन हो गईली। यहाँ तक कि उनकरा के मगरमच्छ के मुंह में बंद करके शक्तिशाली भी कइल जात रहे। जब आत्मा के समूह में उनकरा पास गईली तो उ एगो नदी के तल पर ले जाके, जहाँ तक उ एक समय में दिन में उनकरा के संवाद करत रहे, सांस लेवे के उ सतह तक ना आईली। हालांकि उ बहुत ही शक्तिशाली रही और लोग उनकरा के ठीक करे खातिर हाथ से गोली रोक सकत रहे। उ एगो बहुत ही दिन रही। एक दिन रंजा 2 युवक से मुलाकात कैली और उनकरा के बतैलन जा कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के उपासना करेलन जा। उ प्रेरित होके अगला सप्ताह रंजा उनकरा साथे चर्च में गईली। उ दयनीय बन के उ अपन आत्मा में सजा के अक्सर बीमार रहत रही और उ हार माने वाली ना रही। और उ एगो मुलाकात सेवेंथ एडवेंटिस्ट व्यक्ति से भइल और उ यीशु के बारे में बतैली और उनकरा के बाइबल उ देलन। उ आदमी के बात सुन के उ तुरंत अपन घर में शांति से आ गइली और उ बेहतर महसूस कैली। आत्मा खुश ना रही सन और उनकरा के बार बार चेतावनी देत रही सन कि बुरा चीज हो के उनकरा के छोड़ दे से, नहीं तो उनकर घर जल के आग में लपेटा में उनकर सब कुछ खो दिहन। आत्मा उनकरा के दिन रात पीड़ा देत रही सन और ऐसन उ शक्ति रही सन एगो जादूगरनी के रूप में उनकरा के देखल चाहत रही सन। लेकिन एह दौरान उ कुछ ऐसन भइल कि उनकर जीवन में हमेशा खातिर बदल गईल। रंजा एगो एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के प्रसारण के खोज में और जैसन कि दुनिया के सुनत रहलन जा उनकरा निर्णय कैली और ओकरा संकल्प के मजबूत कैली। जब यीशु के अनुसरण करल चाहली तो उनकर कुछ भी हो, आत्मा उनकरा खिलाफ लड़त रहली सन। लेकिन उनकर पता चलल कि उनकरा AWR रेडियो स्टेशन खोलल जाई तो आत्मा उनकरा के अकेला छोड़ देत रही सन। बहुत ही प्रार्थना के द्वारा पवित्र शास्त्र रेडियो के पढ़ल और आत्मा अब चल गईल। लेकिन आज परमेश्वर के उ एगो स्वतंत्र बेटी हई। रंजा सब कोई के बतावेली कि सच्चा स्वतंत्रता यीशु के ओर से ही मिलेला और हमनी के याद रखी जा कि जब हमनी के गला मिली जा तो हमनी के उनकरा आँख में देखी ना जा कि वो सच में यीशु के उ देख सकेली। आज पूरा गांव उनकरा ईश्वर के सच्चाई के प्रचार और प्रसार कर रहल बाड़ी। जौन कभी उनकरा के लोग डायन के रूप में जानत रहे, आज उनकरा के यीशु के अनुयायी के रूप में जानेला, जेकर सारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से स्थापित होकेला और शैतान उनकरा के बहकावे वाली आत्मा से धोखा और दूर दे जाला। प्रकाशित वाक्य 3:10 में चेतावनी देवेला कि तू ने मेरे धीरज के वचन के थामे रहलू और यही से हम भी तहरा के ओह परीक्षा से के समय में बचा के रखम जौन पृथ्वी पर रहे वाला के परखे खातिर ई सारा संसार में आवे वाला बा। लेकिन जवन ई सच बा, शैतान केवल ओह लोग पर जीत सकेला जवन स्वेच्छा से अपन प्रलोभन के साथ उपजेला। जवन लोग ईमानदारी से बाइबल के सच्चाई जाने की कोशिश करेला, वो जैसन कि आज रात हमने के सीखने जा कि परमेश्वर अपन वचन में एगो निश्चित रूप से पैलन। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्वर्गदूत परमेश्वर के बच्चा खातिर एगो दया के मिशन के रूप में भेजलन, जैसन कि हमनी के आज देखत हैं जा। बाइबल में इब्राहिम अपन प्यार काम्यत से लूत के बचैलन और सदोम के द्वारा आशीष देवे के वादा से स्वर्गदूत के भेजलन। स्वर्गदूत एलिय्याह के पास भेजल गईलन और उनकरा एगो रेगिस्तान में थकावट और भूख से तड़पत रहन।
एलिशा के रथ और घोड़ा के साथ छोटा शहर के उपासना आग लगा देलस और जहाँ दुश्मन बंद रहन स्वर्गदूत के दानियल के पास भेजल गईल, जबकि राजा के दरबार में दिव्य ज्ञान शक्ति प्राप्त रहे या शेर के शिकार बने खातिर उनकरा के छोड़ दिहल गईल। जब पीटर के हेरोड के काल कोठरी में मौत के घाट पहुंचा दिहल गईल तब फिलिपी में कैद के पौलुस और उनकर साथी रात भर समुद्र के मंदिर सुसमाचार प्राप्त करे खातिर कर्नियस के दिमाग में खोले खातिर उइलन। हमनी के देखनी जा कि जब हमनी के रंजा एगो रहे ओकर बेटी बहुत ही बड़ा चुड़ैल बनल, ओकरा बावजूद भी उ जब परमेश्वर के अपन जीवन देलस तो ओकर जीवन में बहुत ही खुशी बा। जब बतावेला कि जैसे उ एकरा के एक समय लोग बहुत ही एकरा नाम से डरत रहे और एकरा के डैन के रूप में जानल जात रहे, लेकिन आज उ परमेश्वर के अनुयायी के रूप में भी जानल जाला। एक प्रकार से परमेश्वर उनकर जीवन के बदलन और परमेश्वर अपन दया से सब कोई के ईमानदारी के देखलन और रंजा के भी ईमानदारी के देख के परमेश्वर उनकरा पे दया कैलन। और हमने के देखा जाए कि उनकर के मजबूर कैल गई रहे कि वो अपन बेटी के कोई भी प्रकार से शैतान के हाथ में सौंप दे, यहाँ तक कि वो सौंपल ही और वो एगो बड़ा ही चुड़ैल बनन। और बावजूद भी वो AWR के रेडियो स्टेशन के माध्यम से परमेश्वर के जनली और परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के पास अली और उनकर वचन सुनली, जेकरा वजह से आज बदलल बाड़ी और वो अपन गांव में पूरा प्रचार और प्रसार करेली। कस के वचन जैसे हमने के बतावेला कि जब हमने यीशु के सच्चाई जानी ना जाता हमने के एगो कर्तव्य बाकी और भी दूसरा कोई के बताइन जा, ताकि बहुत सारा लोग जौन बा ई दुख में फंसल हो जैसे कि हमनी के पहले के जिंदगी रहे, ताकि लोग जौन बा ओकरा के जान के हमनी के कि परमेश्वर हमनी के जीवन में कैसे काम कैलन, आपन भी जिंदगी उ नर्क से बदल के ओकरा में उ आ सकेला। ए तरीके से परमेश्वर रंजा के जिंदगी में काम कैलन और जेकरा वजह से रंजा आज बहुत सारे लोग के साथ मिल के एडवेंटिस्ट के बनावे के कोशिश करताई और बहुत सारा लोग के परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर उनका जीवन में कैसे काम कैलन आज बतावे के कोशिश करेली। और उनकरा के आज लोग परमेश्वर के बेटी के रूप में या उनकरा के अनुयायी के रूप में भी जानेला। बहुत पहले जब लोग उनकरा डर से भागत रहे, कांपत रहे, आज वहीं लोग उनकरा पास आके परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेला। ते तरीके से रंजा परमेश्वर के जब परमेश्वर रंजा के जिंदगी के बदलन। पतरस अजनबी के उद्धार के संदेश के साथ पतरस के भी ले जायल गई रहे और यह प्रकार से पवित्र स्वर्गदूत उनकरा के सब युग के परमेश्वर के लोग के सेवा कैलन। यीशु जल्द ही स्वर्ग से हर स्वर्गदूत के भेजलन और कई लोग के रक्षा कैलन, एक आत्मा के छोड़ जौन उनका पर भरोसा करेला ताकि वो शैतान के पार ना जा सके। का अपन आज रात यीशु के अनुसरण करे के निर्णय लेन जाए। एक ऐसा क्षण कभी भी ना होखेला जेकरा के हमनी के भूल गईनी जा। यीशु हमनी खातिर लड़े खातिर एगो सेना भेजेलन और एकरा से हमनी के फर्क पड़ला कि परमेश्वर अपन लोग के हमेशा बचावेलन। जब वो बुराई पर काबू करेलन तो वो कमजोर से बचाव करे खातिर कमजोर व्यक्ति की रक्षा करेलन। वो मजबूत बाड़न और वो हमेशा हमनी पर निर्वाह देवेलन। आइन जा हमनी के प्रार्थना करें जा। स्वर्गीय पिता रो ज्योति और उद्धार हनी और हमनी के रास्ता हमेशा अच्छा करीना। पवित्र शास्त्र में इतना स्पष्ट रूप से हमनी के सिखाईनी, यही से धन्यवाद करतें जा। परमेश्वर हमनी के हर खतरा से बचा के, खास कर वो नकली शिक्षा से बचा के हमनी के जेकरा वजह से डरी ना जा ओकरा में हमनी के साथ देनी, यही से और धन्यवाद बा। हम में से हर एक लोग रौरा पे विश्वास करी ना जा और विश्वास रखी ना जा कि रउआ ही एगो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाई। यीशु के अनमोल नाम में आमीन। हमनी के जानल चाहते हैं कि संदेश रउआ सबके कैसन लागल। का रउआ सब नीचे के क्लिक करके कुछ भी समय लेके हमनी के बता सकते जा। बाइबल के सच्चाई के द्वारा विश्वास और उनका चर्च द्वारा सिखावल गई बात में भिन्न हो सकेला। यही से अगर कुछ प्रश्न होई तो आगे बाइबल अध्ययन में कर सकते जा और हमरा पास अभी रउरा सबके मदद करे खातिर बाइबल परीक्षण के नीचे दिल गई लिंक पर क्लिक हमनी के फिर से वापस मिलल जी। एकरा में रहस्य बाकी यीशु हमनी के कैसे बचावे के योजना बनावतवन। परमेश्वर के रास्ता चुनी जा और
जो भी प्रार्थना अनुरोध बा ओकरा खातिर नीचे दिल गईल लिंक पर क्लिक करी जा और अपन प्रार्थना रिक्वेस्ट हमनी के शेयर करी जा ताकि सब कोई मिल के एक साथ प्रार्थना कर सकल जाओ। यीशु के नाम से हमनी के आज रात के दिन शुभ रात्रि।